बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो दौरान सफ़र पेश आने वाले चंद हैरत अंगेज़ वाक़यात आज आपको सुनाएंगे। सफ़र मेराज पर एक आदमी खड़ा हुआ मिला। इसने आवाज़ देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी तरफ तवज्जो ना दीजिए। कुछ आगे बढ़े तो एक बुढ़िया नज़र आई। उसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तरफ इल्तिफ़ात न करने दिया। कुछ दूर गए थे कि तीन आदमी खड़े हुए नजर आए। उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सलाम का जवाब दीजिए। फिर बतलाया कि वो शख्स जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दे रहा था वो शैतान था, और वो बूढ़ी औरत जो सरे राह खड़ी हुई थी वो दुनिया थी। जिसने बूढ़ी औरत का रूप इख्तियार कर रखा था, और दुनिया की उम्र इतनी ही रह गई है जितनी इस दुनिया की है। दुनिया और शैतान दोनों अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते थे। और वो तीन आदमी जिन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को भी देखा और जहन्नम के खाजिन को भी देखा जिसका नाम मालिक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत में, जिसको बुखारी व मुस्लिम ने नक़ल किया है, तीनों का एक साथ जिक्र किया गया है। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम के पास से गुज़रे जिनके नाखून तांबे के थे, और वो अपने चेहरों और सीनों को उन नाखूनों से खुरच रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनके मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। उन्होंने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो इंसानों का गोश्त खाते हैं, यानी ग़ीबत और चुग़लखोरी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। इसी तरह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो नहर में तीर रहा है। बाज़ रवायात में खून की नहर का जिक्र मिलता है और पत्थरों को नवाले बनाकर रेखा रहा। मालूम करने पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये शख्स सूदखोर है। रास्ते में अपने कुछ लोगों को देखा जो एक ही दिन में ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं और खेती भी काट लेते हैं। खेती काटने के बाद उनके खेत फिर से वैसे ही हरे भरे हो जाते हैं जैसे पहले थे। ये माजरा देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं और उनकी खेती का क्या किस्सा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। उनकी एक नेकी का अजर 700 गन्ना से भी ज़्यादा होता है। ये लोग जो कुछ भी खर्च करते हैं अल्लाह ताला इससे बेहतर उनको अता करता है। इसी सफ़र में कुछ ऐसे लोग भी नज़र आए जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचलने के बाद उनके सर अपनी साबिका हालत पर लूट जाते थे। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता था। ये वो लोग थे जो फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी में सस्ती करते हैं, यानी वक्त पर अदा नहीं करते। आगे बढ़े तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके आगे और पीछे शर्मगाहों पर चीथड़े लिपटे हुए थे, और वो ऊंट और बैल की तरह चरागाहों में चरते फिर रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं
جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے دو پتیلے رکھے ہوئے تھے، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسرے میں کچا اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکے ہوئے بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، مگر وہ زانیہ اور فاجرہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک انہی کے پاس رہتے ہیں۔ ان میں بہت سی وہ عورتیں بھی ہیں جو حلال اور طیب مردوں کو چھوڑ کر زناکار اور بدکار مردوں کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرتی ہیں۔ اس کے بعد اب کا گزر ایک مکڑی کے قریب سے ہوا۔ اس مکڑی کے خاص بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اس کے پاس سے گزرتا، جو بھی چیز اس کے نزدیک جاتی کہ اس کو پھاڑ ڈالتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم پر سے گزرے جس کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ان کے ڈھیر پر ڈھیر لگاتے جا رہے تھے، حالانکہ ان میں ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی، مگر وہ جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں اور لکڑیوں کا وزن کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کی امانتوں کا اور حقوق کا بوجھ موجود ہے، مگر وہ بددیانتی کر کے اور حقوق مار کر اپنا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ملے جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں لوہے کی قینچی سے کاٹی جا رہی تھی، ایک بار کٹ جانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی حالت پر واپس آ جاتی، پھر ان کو کاٹا جاتا، وہ پھر صحیح ہو جاتی، اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔